स्वर्ग का रास्ता। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान न जाने कितने नामों से जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम से थोड़ा आगे बसा छोटा सा गांव। तो आइए बताते हैं आपको उत्तराखंड के इस खूबसूरत गांव माड़ा के बारे में और यहाँ से जुड़ी अनोखी कहानी के बारे में। भारत का प्रथम गांव माड़ा, जो कभी भारत का अंतिम गांव हुआ करता था। आप फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरा माड़ा गांव घुमाते हैं। माड़ा गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो कि खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है। भारत में कई ऐसे गांव मौजूद हैं जिनसे कुछ न कुछ पौराणिक रहस्य जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक माड़ा गांव है। यह गांव बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। इसी गांव के रास्ते से होते हुए 5 पांडव स्वर्ग गए थे। ये गांव 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माड़ा पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारत का एकमात्र गांव जो धरती पर स्थित 4 धाम में से सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले लोगों की गरीबी दूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद है, जिसे श्राप मुक्त गांव भी माना जाता है। इसी कारण प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। ये हम पहले क्रम अनुसार गणेश गुफा में चलते हैं और गणेश गुफा की कहानी के बारे में बताते हैं। माना जाता है कि गणेश गुफा की कहानी महाभारत और वेद व्यास जी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना करने वाले थे, तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्होंने महाभारत को लिखने के लिए भगवान गणेश को अनुरोध किया। माना जाता है कि वेद व्यास जी एक दूसरी गुफा से महाभारत बोलते रहे और भगवान गणेश इस गुफा में बैठकर उनके कहे अनुसार महाभारत को लिखते गए। वेद व्यास जी जिस गुफा से महाभारत बोल रहे थे, वह गुफा गणेश गुफा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये नज़ारा व्यास गुफा का है, जो गणेश गुफा से महज 50 से 100 मीटर की दूरी पर है। वेद व्यास जी की गुफा हजारों वर्ष पुरानी है। वेद व्यास जी इसी गुफा में रहते हुए महाभारत के अलावा वेदों को 4 भागों में बांटा, साथ ही 18 पुराण भी लिखे थे। गौर से देखा जाए तो वेद व्यास जी की छत ऐसे लगती है जैसे एक पन्ने के ऊपर दूसरा पन्ना रखा गया है। इस गुफा को व्यास पोथी के नाम से भी जाना जाता है। पोथी यानी किताब या ग्रंथ। व्यास गुफा से पूरा बद्रीनाथ का नज़ारा देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, अब हम व्यास गुफा से होते हुए सरस्वती नदी और भीमपुल के बारे में आपको बताते हैं, जो व्यास गुफा से 400 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। भीमपुल आने पर ही दूर से सरस्वती नदी नजर आ जाती हैं। माड़ा गांव ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थान माना जाता है, क्योंकि माड़ा में ही यह नदी एक पहाड़ के पत्थरों के अंदर से निकलती हैं। नदी के तट पर बसा माड़ा गांव है। सरस्वती नदी अपने ओरिजिन से कुछ ही मीटर आगे अलकनंदा नदी से मिल जाती हैं। अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी के इस संगम को केशव प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती नदी को एक लुप्त हो गई नदी भी माना जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है
कहते हैं कि जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे तब नदी की शोर से उनके काम में बाधा आ रही थी। तब उन्होंने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि वह यहाँ से आगे लुप्त हो जाएंगी और इसलिए कहते हैं कि सरस्वती नदी यहाँ से आगे नजर नहीं आती हैं। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और स्वर्गारोहण मार्ग पर चलते हैं। ये नज़ारा स्वर्गारोहण मार्ग का है। बताया जाता है कि ये वही रास्ता है जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। स्वर्गारोहण प्रवेश द्वार से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित द्रौपदी मंदिर है। मान्यता है कि इसी जगह पर द्रौपदी जी ने अपने शरीर को त्याग दिया था। बताते हैं कि जब पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग गए थे। बाकी 4 पांडव रास्ते में ही अपने प्राण को त्याग दिए थे। कहते हैं कि स्वर्गारोहिणी की यात्रा वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में न तो कभी झूठ बोला हो, सदैव धर्म के रास्ते पर चले हों, जिन्होंने कभी गरीब दुखिया को सताया न हो। तो जब पांडव स्वर्गारोहिणी की ओर गए थे तो सबसे पहले द्रौपदी जी ने, फिर 4 पांडवों ने अपने शरीर को त्याग दिया था। स्वर्ग की तरफ सिर्फ धर्मराष्ट्र युधिष्ठिर ही पहुंच पाए थे क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर चले थे। बताते हैं कि युधिष्ठिर ने भी अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था जिसकी वजह से उनकी एक उंगली चली गई थी। बाकी युधिष्ठिर ही वही इंसान है जो सशरीर मतलब शरीर सहित स्वर्ग गए थे। स्वर्गारोहिणी मार्ग से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा वाटरफॉल है। माना जाता है कि वसुधारा वाटरफॉल का जल पापियों के ऊपर नहीं गिरता है। पापी व्यक्ति के स्पर्श मात्र से ही झरने का पानी गिरना बंद हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।